मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, और उमा स्वामी आचार्य देव रचित ये ग्रंथ। और इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई और अपन मुख्यता से राम जी भाई की टीका से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही विस्तार से इस ग्रंथ की टीका की है, बहुत सरल भाषा में, इसलिए अपन ने इस ग्रंथ को चुना है। तो पिछली क्लासों में अपनी बात हुई कि इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई। तो किसी भव्य जीव के निमित्त से उसने पूछा, हे प्रभु सुखी होने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले सूत्र की बात आई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना। तो सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इसकी बहुत शॉर्ट से अपनी चर्चा हुई कि सम्यक दर्शन, इसका जो सम्यक दर्शन का जो लक्षण है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्षण है तत्व यही है, ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव, न अन्य है न अन्य प्रकार है, ऐसा विश्वास, ये सम्यक श्रद्धान है। किसके बारे में? ये आम है अमरूद नहीं है, तो ये सम्यक दर्शन है? नहीं, अपने बारे में, मैं जीव हूँ अजीव नहीं, ये सम्यक दर्शन का विषय है। और सम्यक ज्ञान में अपने स्वयं के ही बारे में न कोई संशय है, न विपर्य है, न अनध्यवसाय है। संशय विपर्य अनध्यवसाय ज्ञान के दोष हैं। अपने स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, जिसमें ये तीनों दोष नहीं हो, वो सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र से अपन ने चर्चा की कि सम्यक चारित्र अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक शुद्ध परिणति का नाम है चारित्र। ये चारित्र गुण की शुद्ध परिणति है। ये शुभ अशुभ भाव रूप विकारी परिणति नहीं है, ये मंद कषाय रूप विकारी पर्याय नहीं है। बहुत क्लोज रिलेशन दिखाई देता है, परंतु जमीन आसमान का अंतर है। क्षमा करनी पड़े वो मंद कषाय है, और क्रोध उत्पन्न ही न हो वो क्षमा धर्म है। जमीन आसमान का अंतर है। क्या बोला? क्षमा करनी पड़े वो मंद कषाय रूप विकारी पर्याय है, और क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा तो वो क्षमा नामक धर्म है। और वो जो धर्म है वो सम्यक चारित्र की पर्याय है। कौन बोलेगा? क्या क्या मैंने बोला अभी कौन रिपीट करेगा? किसको समझ में आई? बोलो, बोलिए। सम्यक चारित्र मतलब जो अज्ञान पूर्वक की गई जो क्रियाएं होती हैं वो मिथ्या चारित्र होती हैं, और स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय उत्पन्न होती है चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय वो सम्यक चारित्र। जैसे किसी को क्षमा करनी पड़े अपने अंदर से, तो वो तो हो गई चारित्र गुण की विकारी पर्याय, और क्रोध का भाव ही उत्पन्न ना हो, बहुत बढ़िया, उसका ही अभाव हो जाए, वो सही है, मतलब वो धर्म है, बहुत वो बढ़िया। चारित्र गुण। हाँ, अब ये आपने शब्दों में पूरी बात एकदम बढ़िया से कही। इसका भाव पकड़ में आ रहा है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, अब उतनी कषाय उत्पन्न नहीं हो रही, न अशुभ न शुभ, एक सहज साम्य परिणति है। इसका नाम चारित्र है। किसी शरीर की आपने एक बार और बताया था कि मतलब उपवास करने का मतलब ये नहीं, ये सोचे कि मेरा अनंतकारी स्वरूप है, मतलब खाने का भाव ही न उत्पन्न होना हो। बहुत बढ़िया, वो धर्म है, बहुत बढ़िया। देखो आप बोलोगे ना
तो हमको भी पकड़ में आएगी कि आप कितना समझ पा रहे हो। जैसे अभी इसने, प्रीति ने भी पूरी बात सही कही, लेकिन एक बात फिर भी मुझे पकड़ में आई। इसने स्टार्टिंग में क्या बोला, जो भी क्रियाएं करते हैं, अज्ञानतावश जो भी क्रियाएं करते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से, वो क्रिया तो हमारी है ही नहीं, तो क्रिया का नाम भी मिथ्या चारित्र नहीं, वो भाव है मिथ्या चारित्र भी। जब अपन ने सम्यक चारित्र की परिणति को समझ लिया, तो फिर अब ये भी समझना कि मिथ्या चारित्र भी कोई शरीर की क्रिया नहीं है। मिथ्या चारित्र भी, वो भी जो मंद कषाय रूप भाव है, वो मिथ्या चारित्र है। समझ आई बात? अज्ञानता पूर्वक मंद कषाय का भाव तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी होता है, वो मिथ्या चारित्र नहीं है, वो अचारित्र है, वो व्यवहार चारित्र है। ये सारी टेक्निकल बातें हमको समझनी चाहिए, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, अभी अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 शब्दों पे चर्चा हुई। फिर लास्ट में बात आई मोक्ष मार्गः। तो यहाँ पर व्याकरण से इसका स्वरूप कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं समझे कि सम्यक दर्शन हो गया, हमको सम्यक ज्ञान हो गया, है ना, और सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो कोई ये 3 मार्ग नहीं है, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। इसलिए ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्गाः नहीं। तो उसमें प्लूरल आ जाता, बहुवचन आ जाता। तो ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है। अच्छा, एक वचन भी क्यों है? उसके पीछे हेतु कि सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय में भगवान आत्मा, ज्ञान में भगवान आत्मा, चारित्र में भगवान आत्मा। इसलिए तीनों पर्याय की एकता मोक्ष मार्ग है। और ये चर्चा तो अपनी बहुत बार हो चुकी। क्या बहुत बार हो चुकी? कि तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। वे अज्ञानता पूर्वक हैं तो मिथ्या पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, और वे सम्यक ज्ञान पूर्वक हैं तो सम्यक पर्याय तीनों एक साथ होती हैं, आगे पीछे नहीं होती, है ना। अब जितना राग मिटता है उतनी वीतरागता प्रकट होती है, और जितना जितना राग है उतना आश्रव है, बंध है ना, व्यवहार से चारित्र कहते उसको। ये सब लगा लेना। और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आएंगी इस ग्रंथ में, अपन को बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। देखो आगे क्या बोल रहे हैं। इस सूत्र में अस्ति से कथन है जो यह सूचित करता है कि इसके विरुद्ध भाव जैसे कि राग, पुण्य इत्यादि से धर्म होता है या वे धर्म में सहायक होते हैं, इस प्रकार की मान्यता ज्ञान और मोक्ष और आचरण मोक्ष मार्ग नहीं है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझ भी लेना। क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने सम्यक दर्शन की चर्चा अस्ति से की। सम्यक दर्शन क्या है? कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव। तो हमने अस्ति से चर्चा की। अब इसकी यदि विपरीतता में देखेंगे, विरुद्ध भाव, इसके विरुद्ध भाव, तो मैं शरीर हूं, ये मिथ्या दर्शन है। पर समझ में आया? मैं आत्मा हूं ऐसा प्रतीति भाव सम्यक दर्शन है। अब इसका विरुद्ध भाव कौन सा होएगा? कि मैं शरीर हूं, मैं पत्नी बच्चों वाला हूं, ये मिथ्या दर्शन है, ठीक है। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अब इसका विरुद्ध भाव कौन सा है? हाँ, मैं इतना बड़ा हूं, छोटा हूं, पैसे वाला हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, सुंदर हूं, गोरा हूं, काला हूं, ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही स्वरूप में लीनता, ये सम्यक चारित्र है। और स्वरूप में लीनता नहीं, पर में लीनता, मिथ्या चारित्र है। समझ आ रही बात? अब ये अस्ति से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और ये नास्ति से।
या इसके विरुद्ध भाव बोलो, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये दो पार्टी खड़ी हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि कोई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को रख कर ऐसा विचार करे कि राग है, पुण्य है इत्यादि से धर्म होता है। बोलो, राग से धर्म हो सकता है? अब क्या कुतर्क क्या आते हैं? कुतर्क कैसे आते हैं? मंदिर नहीं जाएंगे तो धर्म कैसे होएगा, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो धर्म कैसे होएगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो धर्म कैसे होएगा, है ना? तो अभी दृष्टांत समझना, ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो दिल्ली कैसे जाएंगे? तो ट्रेन को हमने क्या समझ लिया? दिल्ली पहुंचने में सहायक। लेकिन कोई ट्रेन में बैठने कोई दिल्ली समझ ले तो कितनी गड़बड़ हो गई। अब देखो, दृष्टांत तो एक देश होते हैं भाव बताने के लिए। यदि तुम अज्ञान मोह राग द्वेष को रख कर ऐसा तत्व यही है, ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव उत्पन्न नहीं हो अपने बारे में, तो ये पूजा पाठ व्रत नियम संयम षट कर्माणी दिने दिने ये कब वस्तु को प्राप्त करा देंगे? ये बताओ, बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? भैया पूजा करनी चाहिए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, तो हम पूरे 6 के 6 डॉट टू डॉट 6 के 6 काम डेली करते हैं, डेली। लेकिन हमको तत्व की कोई समझ नहीं जनरेट हो रही। तो ऐसे शुभ भाव और तत्व की समझ से संशय विपर्य अनध्यावसाय के अभाव पूर्वक परिणति स्वभाव में लीन हो तो आनंद होता है ना? तो ये 3 काम नहीं हो, और ये होते होते ये 3 काम कब हो जाएंगे? समझ में आ गई बात? ये षट आवश्यक होते होते ये 3 काम कब हो जाएंगे? जब तक ज्ञान अलर्ट, वो षट आवक किसके लिए ट्रेन में क्यों बैठे थे? दिल्ली पहुंचने के लिए। और तुम ट्रेन को ही दिल्ली समझ लो, कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। वो तो ट्रेन फिर दिल्ली से लौट आएगी, तुम तो ट्रेन में से उतरे ही नहीं बाहर, है ना? ये पूरे षट आवश्यक एक आवश्यक के लिए थे। तो ऐसा ये षट आवश्यक करते करते तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होते होते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे क्या? गुरुदेव श्री इसके लिए ऐसा एग्जाम्पल देते कि लहसुन खाते खाते केसर की डकार आएगी क्या? कितना जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ लहसुन और कहाँ केसर। कहाँ तो ये सारे मंद कषाय रूप शुभ भाव जो वास्तव में अधर्म है। क्यों? बंद के हेतु है ना। अरे अधर्म मत कहो, ऐसे थोड़ी लोग बिगड़ जाएंगे, सुधर जाएंगे। टोडरमल जी कह रहे कोई की चिंता नहीं करो, बिगड़ेंगे तो बिगड़ेंगे क्या, पहले से ही बिगड़े हैं और क्या बिगड़ेंगे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो सहित हैं और वो क्या बिगड़ेंगे। और यदि ऐसी बात सुन के किसी को क्लिक हो जाए और कोई एक सुधर जाए तो बोलो कितना बड़ा सुधार हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा बात सुन के तो उनने मंदिर आना छोड़ दिया। तो पहले ही कौन से मंदिर आते थे? पहले कौन से मंदिर आते थे? न देव का पता, न गुरु का पता, न शास्त्र का पता, न मंदिर आने की विधि का पता। मैं कौन हूं ये नहीं पता। कम से कम स्वाध्याय करेंगे तो सही विधि तो पता चल जाएगी, देव दर्शन करने की विधि तो सीख लेंगे। ऐसे तो कोई बहू कपड़े ही नहीं धोएगी, तो जो बहू जिसको कपड़ा धोने ही नहीं आता उल्टा मैल चढ़ा रही है, इससे अच्छा है मत धोए, वही अच्छा है। समझ आ गई बात? ऐसा समझना कितनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? राग पुण्य इत्यादि से धर्म होता है।
हम होंगे कामयाब। अपन तो पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत नियम भक्ति करते रहो। मतलब ये पूरा ज्ञान विरुद्ध कोटि का ज्ञान है, विपर्य सहित ज्ञान है। और विपर्य सहित ज्ञान में कब धर्म प्रकट होएगा? बोलो बोलो, आप लोगों में से बोलो, कब धर्म प्रकट होएगा? विपर्य मिटाना पड़ेगा, संशय विकार मिटाना पड़ेगा, अनध्यवसाय मिटाना पड़ेगा। लहसुन खाते खाते केसर की डकार नहीं आएगी। अपने कुछ शरीर जानते जानते मैं पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत नियम से भक्ति दया दान कर सकता हूँ, ऐसा जानते जानते मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे कैसे जानने में आ जाएगा? हैं? ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, समवॉट वेरी 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 डिफरेंट। अरे कोई तो हाँ ना करो। किसको ऐसा अभी भी लगता है? देखो, भगवान हमारे बीतरागी होते हैं, सुनना ध्यान से। पर ये वाली बात तो सही है कि जब से हम गोपाचल वाले बाबा के दर्शन करने लगे तब से हमारा सब सुधार हो गया। बोलो, ये ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता है। ये क्या बोला? तुम्हारा क्या सही हो रहा क्या गलत हो रहा वो तुम देखो। वे पार्श्वनाथ भगवान सिद्ध क्षेत्र में अकर्ता ज्ञायक मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वनम। आपने इस ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं किया अभी। वीतरागी देव को आप रागी जैसा ट्रीट कर रहे हो तो आपकी दृष्टि में ये ग्रहित मिथ्यात्व चल रहा है। यदि आप ऐसा विचार करते हो तो कि भैया हमारे चंद्रा प्रभु भगवान ही हमारे सहाय हैं। चंद्रा प्रभु भगवान जो परम वीतरागी हैं, आप उनको कैसा समझ रहे हो? कि रागी की तरह ट्रीट कर रहे हो आप। बोलो, जब से हम वहां पे जाने लगे तब से हमारा ऐसा हो गया। तो अग्रहित तो है ही और साथ में ग्रहित हो गया। समझ में आई बात? वो पुण्य बंधता है, पुण्य बंधने से बाहर में ऐसी ऐसी कंडीशन होती हैं, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन भगवान ने किया, भगवान से हुआ। ये तो आपकी परिणति है जिसमें भगवानों की महिमा आई तो उस संबंधी पुण्य बन गया, तो बाहर में वैसा उदय बन गया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने तो कुछ नहीं किया। दादा ऐसा बोलते हैं कि जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को णमोकार मंत्र सुनाया तो प्रथमान युग में प्रसिद्ध हो गई कहानी कि भगवान उन्होंने कुत्ते को णमोकार मंत्र सुनाया तो मंद कषाय के परिणामों से कुत्ता मरा और मर के देवगति में चला गया। तो वो दादा ऐसा प्रश्न करते हैं कि अगर जीवनधर स्वामी नहीं आते और णमोकार मंत्र नहीं सुनाते तो कुत्ता कहाँ जाता? बोलो, कुत्ता कहाँ चला जाता? अरे बोलो। जैसे उसकी परिणाम रहते समय, जैसे रहते नहीं, फिक्स था उसको देवगति में जाना। अच्छा। जैसे रहते वैसे नहीं, और देवगति में जाना फिक्स था तो फिर गति के अनुसार परिणाम उसके ऐसे ही होते। मंदकषाय रूप ऐसे ही परिणाम होते। ये भगवान ने अनंत काल पहले देख लिया था। समझ आ रही बात? और उसमें निमित्त बन जाएगा कि सीमंदर स्वामी आएंगे और फिर जीवनधर वे आएंगे, वे इसको णमोकार मंत्र सुनाएंगे, वो निमित्त बन जाएगा। इसके परिणाम
पूर्व से ही सिद्ध था कि इसके कषाय की मंदता होगी और ये देवगति जाएगा। आ रही बात समझ में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है। तो तुम तो मिथ्या मान्यता लेके बैठे हो, और ये मिथ्या मान्यता आप देवशास्त्र गुरु से करते हो और फिर बोलते हो कि हम बहुत स्वाध्यायी हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे मिथ्या भावों को रखकर किसी को धर्म नहीं होता। हमें तो हो जाएगा एक बार। तो कह रहे हैं अपने दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता भाषित हुए बिना अपने को शरीर रूप अनुभव करते हुए पीछी कमंडल के ढेर लग गए सुमेरु पर्वत जितने। काम नहीं हुआ। इतनी अलौकिक अद्भुत बात है। और देखो उपचार व्यवहार ऐसे किया था, भैया मंदिर आया करो, भैया मंदिर आया करो, पूजा पाठ करा करो, धर्म होएगा। उपदेश के कथन अलग होते हैं, वस्तु स्वरूप अलग होता है। और फिर वो ऐसा ही समझ ले कि ये पूजा पाठ धर्म हमको सहायक होएगा, भेद विज्ञान सहायक होएगा, तत्व ज्ञान सहायक होगा। तत्व ज्ञान के बिना की पूजा पाठ व्रत नियम संयम सहायक नहीं हो सकते। अब जिन्होंने उसके साथ में भेद विज्ञान हुआ तो वो सहायक तो बना भेद विज्ञान, और साथ में वे परिणाम थे, तो उपचार उन पर भी चला गया। तो दुनिया ने उपचरित बात को ही परमार्थ समझ लिया। समझ आ गई बात? उपचरित बात को ही परमार्थ समझ के ट्रीट करने लगा, इसलिए वो व्यवहाराभास में चला गया। व्यवहाराभासी है ऐसा जीव। ठीक है, एक बार और समझाइए लास्ट वाली बात आप। हाँ, लास्ट वाली बात ये कि ये ऐसे परिकर में आया, पूजा पाठ व्रत नियम आदि के परिकर में, और वहां पर उसने तत्व ज्ञान किया। तत्व ज्ञान से भेद विज्ञान किया, और भेद विज्ञान पूर्वक उसको रत्नत्रय की प्राप्ति हुई। तो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई भेद विज्ञान से, और भेद विज्ञान हुआ देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में। तो उन क्रियाओं को भी उपचार से धर्म में सहायक कह दिया, उपचार से। और किसी जीव ने वो भेद विज्ञान तो हिडन है, बहुत गुप्त चीज है, उसको पहचाना नहीं, तो उसने क्या समझ लिया कि ये पूजा पाठ व्रत नियम संयम से ही धर्म हो जाता है। तो वो इसी का आचरण करने लगा। तो लिखा है ऐसा शास्त्रों में, क्या लिखा है? निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, व्यवहार से कहा था। भव सिंधु डूबे जीव ने, उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण किया, जो व्यवहार से कहा था। ठीक है? अरे ऐसा इतनी जनरल बात है। देखो दृष्टांत, क्यों भैया तुम्हारा बच्चा तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, इसने कोचिंग कहाँ पे करी थी? कि कोटा में। कहाँ से अपन जवाब देते? कोटा में। तो कोटा में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे, तो हमने भी क्या कर दिया, कोटा में पढ़ने से इंजीनियर होते। तो भैया कोटा जाने से इंजीनियर होते कि वहां जाकर भी वो पढ़ाई करते हैं अपने लक्ष्य से, तो उस एजुकेशन से इंजीनियर बनते हैं कि कोटा में जाके इंजीनियर बनते हैं? इतनी सरल बात है। वो कथन ऐसे किया जाएगा। अपन परमार्थ का कथन करो कि अरे भेजो कहीं भी, बच्चा तो अपनी मेहनत से पास होता है। तो सेटिस्फाई नहीं होगा कोई जब तक निमित्त की बात नहीं करेंगे। नहीं, मेहनत तो सब करते हैं। आप तो ये बताओ कोचिंग कहाँ पे ली? तो आप उपचार के कथन करोगे ना तो सेटिस्फाई होएगा, परमार्थ का कथन करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होएगा। ऐसी निमित्तों की कहानी अनादि से चली आ रही है। परमार्थ बात तो यही है। क्या परमार्थ बात है? कि जो मेहनत करता है सो बढ़िया अच्छा इंजीनियर बनता है, IIT क्लियर कर लेता है।
IEEE अच्छे नंबर से टॉप लेवल से क्लियर कर लेता, जो मेहनत करता। अरे मेहनत तो ठीक है, तुम तो ये बताओ कोचिंग कहाँ पे पढ़ी थी? समझ आई बात? ऐसे ही यहाँ पर कहेंगे भैया इस जीव ने भेद विज्ञान किया, तो क्या किया इसने? इसने स्वाध्याय करी, पूजा करी, पाठ किए, व्रत किए, नियम किए, संयम किए। तत्व ज्ञान कैसे हुआ? आनंद किससे प्रकट हुआ? भेद विज्ञान से। ठीक है, तो कभी भी ऐसा भ्रम नहीं पालना कि हम पूजा पाठ व्रत नियम संयम करते रहेंगे तो हम धर्मात्मा हो जाएंगे एक दिन। धर्मात्मा तब होंगे कि जब इनके बीच में तत्व ज्ञान पूर्वक अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करेंगे तो धर्मात्मा होंगे। सुबह अपनी चर्चा चल रही है बढ़िया, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सब वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो। मैं कौन सी वस्तु हूँ यहाँ पर, मैं कौन सी शरीर की क्रिया कर सकता हूँ? देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा अपन रुक के थोड़ा बैक में जाते हैं, है ना। इसकी प्रस्तावना में बहुत बढ़िया एक विषय आया है, एक मिनट है। देखो 31 नंबर पेज है इस बुक का और 27 पॉइंट है। उसका टाइटल है मुमुक्षु पाठकों से। पहले स्टार्टिंग में जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, राम जी भाई ने स्वयं इसके लिए अपील की है मुमुक्षु भाइयों पाठकों से। पढ़ो, किसी को मिल गया पेज 31 पेज? मुमुक्षुओं को इस हाँ पढ़ो। मुमुक्षुओं को इस ग्रंथ का सूक्ष्म दृष्टि से और मध्यस्थ रूप से अध्ययन करना चाहिए। सत्शास्त्र का धर्म बुद्धि द्वारा अभ्यास करना सम्यक दर्शन का कारण है। तदुपरांत शास्त्राभ्यास में निम्न बातें मुख्यतया ध्यान में रखना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? सत्य शास्त्र का, सच्चे शास्त्र का धर्म बुद्धि से, कि मुझे धर्म प्रकट करना है। तो धर्म प्रकट करना है नहीं, अभी प्रकट करना है। कुछ बहुत स्पेशल परिणति प्रकट होने वाली है धर्म बुद्धि से, रूढ़ी से नहीं। हम तो पढ़ते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते। धर्म बुद्धि से सत्य शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? देखो क्या बता रहे हैं, पढ़ो। पहला, सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। नंबर 1। अब आप चेक करो, सम्यक दर्शन से धर्म का प्रारंभ होता है। और सम्यक दर्शन मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास का नाम है। तो आप देखो कि सम्यक दर्शन है कि नहीं। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ठीक है। नंबर 2। दूसरा, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना किसी भी जीव को सच्चे व्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि वे क्रियाएं 5वें गुण स्थान में स्वभाव रूप से। कितनी बड़ी बात है। सम्यक दर्शन के बिना सच्चे व्रत, सच्ची सामायिक, सच्चा प्रतिक्रमण, सच्चा तप, सच्चा प्रत्याख्यान नहीं होता। और क्या कह रहे हैं? और ये सारी क्रियाएं 5वें गुण स्थान में होती हैं। तुम 4थे गुण स्थान वर्ती हो नहीं, 5वें किधर से हो गए? और फिर ये 5वें गुण स्थान में भी जो होती हैं वो शुभ भाव रूप हैं, ये सारी क्रियाएं, और शुभ भाव से बंद होता है। अभी तो पता ही नहीं है किस कौन कौन क्या क्या है, सब परिचय मिलेगा अपने को यहाँ से। चलो कोई और पढ़ेगा 3rd पॉइंट? प्रीति आप पढ़ो। तो भाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। 3रा पॉइंट,
शुभ भाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होता है। जीव ऐसा मानता है कि उससे धर्म होगा अथवा वह किंतु ज्ञानियों को वह हे बुद्धि होने से उसमें शुभ भाव से धर्म होगा ऐसा वे कभी नहीं मानते। देखो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होते हैं, लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि इन शुभ भावों से मुझे धर्म हो जाएगा अथवा शुभ भाव रूप व्यवहार करते करते भविष्य में धर्म प्रकट हो जाएगा। तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करता, भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं करता, अपनी सत्ता स्वरूप को स्वीकार नहीं करता। मैं यहाँ पर ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मेरा स्वरूप मात्र जानना है, भेद से कहो तो ऐसा स्वीकार नहीं करता। वो क्या समझता है कि हम ऐसा करते करते एक दिन धर्म हो जाएगा। किंतु ज्ञानियों को जो हो रहा है शुभ भाव, वो हे बुद्धि से होता है, वो उसको कभी धर्म नहीं जानते। शुभ भाव होता है लेकिन धर्म नहीं जानते। शुभ भाव से धर्म होगा ऐसा वे कभी नहीं मानते, क्योंकि धर्म तो रत्नत्र रूप परिणति है और उसका उन्होंने आस्वादन किया है और उसका उनको आनंद हुआ है, उससे उनकी कषाय का अभाव हुआ है, उससे उनके बंधन मिटे हैं और ये मालूम है कि शुभ भाव बंध रूप है। तो शुभ भाव में धर्म की भ्रांति उन्हें कभी नहीं होती और दोनों को हो रहे हैं शुभ भाव। गुरुदेव श्री का झंझट क्यों चला? गुरुदेव श्री ने सीधा सीधा ऐसा बोला, क्या बोला कि शुभ भाव धर्म न थी। अब दुनिया को परिणामों का तो समझ नहीं थी, दुनिया तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया समझ रही थी, तो उन्होंने इसका भाव तो राइट समझा नहीं। और क्या समझा कि ये बोल रहे हैं कि शुभ भाव नहीं करना चाहिए, अर्थात पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या उल्टा अर्थ निकाल लिया कि ये तो हमें सीधा सीधा नरक भेजेंगे, हम पूजा ही पाठ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, नरक नहीं चले जाएंगे। अब कहानी बड़ी अजब गजब हो रही थी कि लोग उनको मिलने जाते कि इनका विरोध करके आएंगे। इनने ऐसी बात के शुरू की बात इनने सब कैसे कहा, पूरा स्ट्रगल हुआ। और जो वहां जाता और किसी को ये वाली बात पकड़ में आ जाती तो वो कहता ये तो सही तो कह रहे हैं, तो फिर लोग वहीं टिक जाते और सुबह देखते तो गुरुदेव श्री स्वयं ही पूजा पाठ करते, बिल्कुल सुव्यवस्थित। तो किन्हीं भ्रम जिनकी भली होनार थी वो तो उस बात को स्वरूप को समझ के उनके अनुयायी बन गए, और जो उनके विरुद्ध वाले थे वो क्या सोचते, देखो खुद तो पूजा पाठ करते हैं और हमसे पूजा पाठ की मना कर रहे हैं। समझ में आ रही है? उन्होंने पूजा पाठ की मना करी थी या तुम कर सकते हो नहीं कर सकते ऐसी बात बताई थी? उन्होंने तो ये बताया था कि जीवों को जो शुभ भाव उत्पन्न होते हैं और जीवों को शुभ भाव में धर्म की भ्रांति है, तो शुभ भाव धर्म नहीं है, ये आश्रय बंध तत्व है। धर्म तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। तो कुछ जीवों का ऐसा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि यदि ये शुभ भाव जिसको हम बचपन से धर्म सुनते चले आए, यदि ये धर्म नहीं है तो हे प्रभु ये बताओ धर्म क्या है? ये राइट वेज में चला गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में आचरण, ये धर्म है। ओहो, ये मुझे प्रकट करना चाहिए। तो ये राइट प्रोसेस हो गई। और रॉन्ग प्रोसेस वाले तब भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और आज पूरा विश्व जन्म जयंती मना रहा, होनहार है जीवों की। तो कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं, दोनों को हो रहे हैं। और अज्ञानी ऐसा जान रहा है हम तो पूजा पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हम तो ऐसा खाते, शुद्ध खाते, वो खाते, ये खाते, तो थोड़े धर्मात्मा तो हमें है ही है, वो हो ही गए। और जो कुछ और है सो बाद में प्रकट हो जाएगा, और हो जाएगा प्रकट। थोड़े और ज्यादा मंद कसाई हो जाएंगे, थोड़े और छोड़ छाड़ देंगे, थोड़े और ग्रंथ पढ़ लेंगे।
ये तो पूरे विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, और ज्ञानियों को भी हो रहे हैं, लेकिन वे उसको कभी धर्म नहीं जानते। उनको मुमुक्षु पाठकों से ये अपील है कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय कैसे करना, ठीक है। पूर्ण वीतराग दशा न हो, वहां तक पद अनुसार शुभ भाव आए बिना नहीं रहते, किंतु उस भाव को धर्म नहीं मानना चाहिए, और न ऐसा मानना चाहिए कि उससे क्रमशः धर्म होगा। न तो उसको धर्म मानना चाहिए, न उससे धर्म प्रकट होगा, ऐसा मानना चाहिए। उन परिणामों का भी अतिक्रम करके वो ज्ञान प्रयास स्वभाव सन्मुख होती है, तब धर्म होता है। समझ आई बात? मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे जब तक विकल्प है तब तक भी शुभ भाव रूप बंद है, और उस विकल्प का अतिक्रम करके परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, तो धर्म होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अपन इस टॉपिक को पढ़ ही ले रहे पूरा, फिर अपना उस वहां तक तो जाएंगे ही। चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? क्यों, अभी मैं ये सेंटेंस पूरा कर लूं पहले। क्योंकि वह विकार होने से अनंत वीतराग देवों ने उसे बंधन का कारण कहा है। प्रभु भगवान की तो मानो, अनंत वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों ने वो विकार है शुभ भाव, और उस विकार को बंधन का कारण कहा है, और तुम उसको धर्म मान के बैठे हो। तत्व के बारे में विपरीतता है आपको, ठीक है। 5th पॉइंट कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भाभी जी? पढ़ो। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय से स्वतंत्र है। एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ कर नहीं सकती, परिणमित नहीं कर सकती, बहुत बढ़िया। प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रभाव या उपकार नहीं कर सकती, लाभ हानि नहीं कर सकती, मार जिला नहीं सकती, सुख दुख नहीं दे सकती। ऐसी प्रत्येक द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता अनंत ज्ञानियों के पुरुष पुकार कर क्या कह रहे हैं? पुकार कर कही है। क्या बोल रहे हैं? ये द्रव्य गुण पर्याय, ये स्वतंत्र वस्तु है, इनकी स्वतंत्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परमा नहीं सकती। हमने तो भैया बहुत प्रेरणा दी, तुम प्रेरणा नहीं कर सकते। उसका प्रेरित होने का काल और तुम्हारा प्रेरणा देने का समकाल होने से और तुमको भ्रम होता है कि हमने प्रेरणा करी थी। उसकी योग्यता पकते हुए वो आया है, उसकी योग्यता पकते हुए वो आया है, स्वयं ही अपनी पर्यायगत योग्यता से प्रेरित होते हुए आया है। बोलो, प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रभाव, वो तो उनसे प्रभावित हो गए, सब गए गुरुदेव श्री से प्रभावित हो गए। भैया उनको प्रभावित होना था और गुरुदेव श्री का मिलना था। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध तो घनिष्ठ हैं, लेकिन उपादान देखो कि प्रभाव किस पर पड़ा, तो जिस पे प्रभाव पड़ा है ना वो उसकी उपादान शक्ति है। नहीं तो हजारों करोड़ों उपाय बना लो, बगल में रहने वाला प्रभावित नहीं होता और 7 समुंदर पार के प्रभावित हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या बोला? बोलो, कहाँ कोई प्रभावित हुआ? यदि प्रभावित हो जाए ना तो एक घर के सारे लोग एक साथ या तो स्वर्ग जाएं, या तो नरक जाएं, और या तो मोक्ष जाएं। एक नरक जा रहा है, एक स्वर्ग जा रहा है, एक मोक्ष जा रहा है। बोलो, लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। कुसंगति का फल किसी को नहीं मिलता, सुसंगति का फल किसी को नहीं मिलता। बहुत औपचारिक कथन है, और औपचारिक कथनों से तत्व ज्ञान नहीं होता।
वो तो औपचारिक कथन वहां तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। पंडित साहब एकदम स्पष्ट बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला, कि तुम घर छोड़कर यहाँ पे आ गए। वहां पे कहते थे हमारे पिताजी, हमारे भैया, हमारे कक्का, और यहाँ पर आके कहने लगे हमारे पंडित जी, हमारा मंदिर। तो तुम्हारा न तो मोह गला और न राग द्वेष गले। वहां पे उनको उस निमित्त को हमारे तुम्हारे कर रहे थे, यहाँ पे करने लगे हमारे तुम्हारे। समझ में आ रही है? सत्संग में आने की प्रेरणा दी जाती है। सत्संग में आके बैठ गए, मोह तो बोई का बोई है। सत्संग में आकर असंग स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय करना, तो वो सत्संग फलीभूत कहलाता है। सत्संग आपको कुछ भी नहीं कर सकता, न कोई मदद करेगा, न असर देगा, न प्रेरणा करेगा, न उपकार करेगा, न लाभ है, न हानि है, न मार सकते, न जिला सकते, न सुख दे सकते, न दुख दे सकते। कल परसों कल्पना दीदी ने बहुत प्रेरणा की, बहुत बहुत अपील करके बोला, देखो भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध का कोई अस्वीकारता नहीं है, परंतु उपदेश के कथन से कभी भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। उपदेश शैली न्यारी है और वस्तु स्वरूप न्यारा है। वस्तु स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का जब तक ज्ञान श्रद्धा नहीं करोगे, आपको तत्व ज्ञान के अभाव में उनके जीवों के दुख शाश्वत रहते हैं। क्या बोला? हम तो उनसे प्रभावित हो गए, वे तो हमसे प्रभावित हो गए, उनने तो हमारा बुरा कर दिया, उनने तो हमारा अच्छा कर दिया, उनने मार दिया, इनने जिला दिया, इनने सुखी कर दिया, इनने दुखी कर दिया। सारी बातें झूठी हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो व्यवहार के कथन किए जाते हैं। बोलो कितनी गजब की बात है। चलो 6th पॉइंट अपूर्वा जी आप पढ़ेंगी। 6th पॉइंट। मत तो ऐसी परिपाटी है कि पहले निश्चय सम्यक होता है और फिर व्रत और निश्चय सम्यक तो विपरीत अभिप्राय विवादी तथा श्रद्धान है। इसीलिए ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए। देखो कितनी स्पष्ट बात है। जिनमत की ऐसी परिपाटी है, पहले निश्चय सम्यक तो पूरी समय शक्ति तत्वार्थ श्रद्धान में लगाओ, पूरी समय शक्ति। सबको तत्व ज्ञान नहीं करना, राग मिटाना है। भैया तत्व ज्ञान होगा, राग अपने आप मिट जाएगा। सबको तत्व ज्ञान करना नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानना नहीं है, कषाय मिटानी है, कर्म मिटाने हैं, और बाहर में अनुकूलताएं चाहिए। कभी नहीं हो सकता। जिनमत की परिपाटी है, पहले निश्चय सम्यक दर्शन हो, स्वभाव का निर्णय हो, स्वभाव की सन्मुखता हो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो, है ना, और फिर जो आगे होता है सो होता चलेगा। ये परिपाटी है। सबसे पहले यथार्थ श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ठीक है, अपने 6 पॉइंट हो गए। समय 7वां भी क्लियर कर दो। चलो 7वां क्लियर कर दो। किसी को कुछ कहना है? चलो 7वां पॉइंट पढ़ते हैं। प्रथम गुणस्थान में जिज्ञासु जीवों को ज्ञानी पुरुषों के धर्मोपदेश का श्रवण, उनका निरंतर समागम, सत्शास्त्र अभ्यास, पठन मनन, देव दर्शन, पूजा भक्ति, दान आदि शुभ भाव होते हैं, किंतु पहले गुणस्थान में सच्चे व्रत तपादि नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना ये सच्चे नहीं होते। और जिज्ञासु जीवों को ये सब होते हैं, लेकिन वो व्रत तप आदि नाम नहीं पाते जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। ठीक है, और शेष चर्चा आगे करेंगे। इसके पीछे भी जो एक कॉलम दिया है अंत में 28 पेज, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना खुद से ही। ठीक है, फिर अपन वापस अपनी चर्चा
मोक्ष मार्ग पर वापस आएंगे। और जो अब तक कहा ना पीछे, वही वाली बात अब आगे 3rd 4th पॉइंट में बात आ रही है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। क्या हो रहा है?